अस्सलाम वालेकुम ब्रो। आज की इस क्लास में दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी फाइवर की मार्केट प्लेस के बारे में। और आज की डेट में हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइवर के हवाले से हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसकी डेफिनेशन करें तो क्या होगी? सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये है कि जैसे हम इंसान सोचते हैं, ठीक है ना, एक ये मोबाइल है, ठीक, इसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, ये वही चीज़ें करता है जिस चीज़ों की इसके अंदर कोडिंग हुई पड़ी है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई दिमाग, उसके जो सॉफ्टवेयर या उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ख़ुद ब खुद सोच सकती हैं, ठीक है ना। वो अपने अंदर फीचर ऐड, वो हमसे डेटा कलेक्ट करके ना अपने अंदर न्यू फीचर ऐड कर सकती हैं। और आने वाले टाइम में देखें, शुरू में कह रहे थे कि जो भी जॉब्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको रिप्लेस कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं। बट ऑनलाइन की फ़ील्ड में या ऑफलाइन की फ़ील्ड में मोस्टली वही लोग आने वाले टाइम में कामयाब होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना जॉब्स को कैसे रिप्लेस कर रही है। इस एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हर स्किल के साथ क्यों ऐड करनी चाहिए, ठीक है। एक वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट हैं, एक जॉब है, वो $10, $20, $30 लेते हैं, जो एक मिनट की जो है ना वॉइस ओवर कर देते हैं, लाइक दिस वन। सुन रहे हैं? ये $25 लेते हैं, ओके। अब ये $50 लेते हैं एक मिनट के वॉइस ओवर के। ये क्या करते हैं, हम इनको टेक्स्ट देते हैं, ये टेक्स्ट को वॉइस ओवर करके देते हैं, ठीक है ना। अब सेम चीज़ मैं आप लोगों को जो है ना AI की दिखाने वाला हूँ कि AI इस फील्ड में क्या कर सकती है। अब ये बंदे जो है ना ये $50 ले रहे हैं। अब मैं आपको एक फ्री AI सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, आप लोग इसको देखें। ये AI की साउंड है, उससे बेटर है ना, समझ रहे ना, उससे बेटर है। और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। Logic will get you from A to B. Imagination will take you. Love doesn't make the world go round. एक न्यूज़ रिपोर्टर की Love is पीछे। what makes the ride worthwhile. अच्छा, ये सब चीज़ें दिखाने का मतलब ये है कि कोई भी स्किल कर रहे हैं आप, वर्डप्रेस कर रहे हैं आप, फाइवर कर रहे हैं, अगर आप उसमें AI ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो आप जो है ना कंपटीशन को बीट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आने वाले टाइम में वर्डप्रेस की जितनी भी प्लगइन्स हैं ना, अभी भी वो काम कर रही हैं, वो सारी AI के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है। देखें, अगर आप AI सीखेंगे तो जो दिनों का काम वो मिनटों में कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है तो आप काम उस तेज़ी से नहीं कर सकते जिस तेज़ी से दूसरे लोग करेंगे। एक फ्रीलांसर AI को यूज़ करके डेली बेस के ऊपर 50 आर्टिकल पोस्ट करता है, आप मैक्सिमम 10 या 15 कर पाओगे। तो जो मार्केट में बायर हैं वो किसको हायर करेंगे? वही जो ज़्यादा काम करता है कम टाइम में, और उसकी प्राइस भी कम होगी। प्राइस क्यों कम होगी? इसी वजह से क्योंकि वो ख़ुद काम नहीं करेगा, AI बोर्ड को वो कमांड प्रॉम्प्ट करेगा जिससे AI बोर्ड वर्किंग करेगा। देखिए, ये छोटी सी मिसाल है। आने वाले टाइम में ऐसी एप्लीकेशंस बन रही हैं जिनको जस्ट आपने एक बार कहना है कि मेरा कुकिंग का बिज़नेस है, मुझे कुकिंग के बिज़नेस की एक वेबसाइट चाहिए, जस्ट सिंपल, और वो आपको 10 मिनट से मैं वेबसाइट क्रिएट करके देगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, वर्डप्रेस आप सीखें, जो भी चीज़ें आप सीखें, बेसिक वो अच्छी है, लेकिन साथ साथ आपको AI भी इंटीग्रेट करना है लाजमी। और मैंने फाइवर के ऊपर रिसर्च की है, तकरीबन हर मंथ ना हज़ारों लोग फाइवर को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा। और हमने ख़ुद भी कल से अपनी जो फाइवर है उसमें न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गिग्स डाल दी हैं। और मज़े की बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गिग्स हैं ना, वो आपको सीखने में 1 दिन लगता है बस, मैक्सिमम। कोई भी, अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी वॉइस ओवर दिखाया है, इस वॉइस ओवर में आपको सिर्फ आधे घंटे का ये सॉफ्टवेयर है, आप आधे घंटे में ये सॉफ्टवेयर सीख जाओगे। इसके बाद आप फाइवर के ऊपर ऐसी 50 सर्विसेज दे सकते हैं, किसी भी टाइप के वॉइस ओवर प्रोवाइड कर सकते हैं आप। बट बात क्या है कि आपको ये छोटा सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जो लोग फाइवर स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए देखें, कोई भी अगर ऑनलाइन स्किल है ना, उसको सबसे पहले आपको
बेचना आना चाहिए स्किल को। पहली चीज़ जो है ना, आपको स्किल सेल करना चाहिए। अगर आपके पास एआई का स्किल भी है ना, आप उसको आपको उसको सेल भी करना आना चाहिए। देखें, मैंने फाइवर की जो पहली गिग बनाई थी 4-5 साल पहले बनाई थी, बट मुझे जो सही मायने से सक्सेस मिली है वो 2.5 साल हुए हैं टॉप रेटेड की। तो 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फाइवर या किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए लाजमी, जो मैंने एक्सपीरियंस की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ना कहावत सुनाना चाहूँगा कि पहले मैंने टाइम को ज़ाया किया है, अब टाइम मुझे ज़ाया कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, उसने ना अपनी आखिरी उम्र में ये कोट लिखा उसने, विलियम नाम। उसने कहा पहले मैंने टाइम को ज़ाया किया, अब टाइम मुझे ज़ाया कर रहा है। देखिए, आज आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है, यंग है, एनर्जी है आप लोगों के पास, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी नहीं है आप लोगों के ऊपर, ठीक है ना। आने वाला टाइम इस तरह से नहीं होगा। एक ऐसा टाइम होगा कि आपको घर से यहाँ तक आने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, और ये यकीनन होगा। और इस दुनिया में हर चीज़ें चेंज होती है। आज आपके पास दोस्त हैं या कुछ आपके पास मशगलें हैं, जो भी हॉबीज़ हैं, आने वाले टाइम में वो नहीं होगी, गारंटी है मेरी। आज मैं आपको लिख के देता हूँ, आज आपका एक ऐसा गहरा दोस्त है जिसके साथ आप बाहर जाते हैं, आने वाले टाइम में वो नहीं होगा आपके पास। आज मेरी बात ये लिख लें, चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। देखें, अगर आपने ख़ुद को टाइम के साथ चेंज किया तो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होगी। अगर टाइम ने आपको चेंज किया तो वो आप सही मायने से ज़लील होंगे, समझ रहे हैं ना आप। आने वाले टाइम में देखें, इतना कंपटीशन का दौर है, आपकी सोच है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी लोग कैसे एक्सपेंसेस, जैसे जैसे मुल्क के हालात हैं, जैसे जैसे इंटरनेशनल तौर के पर इकानमी के हालात हैं, तो ये चीज़ें जो ना आपको अभी से स्टार्ट करनी है। देखें, वो टाइम मेरे ख्याल में दूर नहीं है जब आज से भी बेरोज़गारी डबल हो जाएगी पाकिस्तान में, अगर आप गौर करें तो ऐसे ही है ना। अच्छा, आप एक सर्वे करना घर जाके, आप लोगों ने आपने अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनमें से आपने 30 बंदे निकालने हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन की है। आपने उन 300 में से 30 में से ये देखना है कि कितने को जॉब्स मिली हैं और किस तरह से मिली हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है या आपने क्या करना है, पहली चीज़। अच्छा, अब आते हैं फाइवर के ऊपर। देखें, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं या कोई भी स्किल कर रहे हैं, फाइवर तो आपको करना ही करना है। मार्केट प्लेस, फाइवर के अलावा और भी 10 मार्केट प्लेस हैं, अपवर्क है, पीपल पर्स हावर है, और भी बहुत सी। आप किसी के ऊपर काम करें, ये जो 8-10 चीज़ें हैं ना, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, जो मुझे 2 साल बाद समझ आई है, मैं आज आप लोगों को 20 मिनट में बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ ये है, हम हमेशा ये समझते हैं कि आने वाला जो बंदा है वो हमें हमारे जो काम है उसकी प्राइस कम दे रहा है, ठीक है ना। ये हम कभी मार्केट में रिसर्च करते हैं कि मैं जो है ना फाइवर के ऊपर NFTs का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं $100 में कर रहा हूँ, एक और बंदा है वो $20 में कर रहा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, उसके क्यों में है। तो ये चीज़ पैनिक करके हम क्या करते हैं, हम प्राइस चेंज कर देते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, आप हर तीसरे-चौथे दिन प्राइस चेंज कर देते हैं। या ये होता है कि जब आपके पास बायर आता है आप उसको प्राइस ज़्यादा बता देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपने अपने कंट्रोल में रखनी है कि प्राइस आपने कभी चेंज नहीं करनी, अपने टैलेंट के हिसाब से चार्ज करना है, ठीक है ना। जो आपका टैलेंट है, आप समझते हैं, जिस हिसाब का आप वर्क करते हैं उस हिसाब से चार्ज करें। इट्स डजेंट मैटर कि कोई $5 ले रहा है सेम और के कोई 10 ले रहा है, ठीक है ना, ये नहीं मैटर करता। अगर आपके पास कोई बंदा आता है, देखें मोस्टली लोग आएंगे आपके पास, बायर आएंगे, वो कहेंगे कि आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये सेम सर्विस $10 मिलती है, आप $20 में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे। तो फिर आपने उनको क्या जवाब देना है कि जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करता हूँ वो $10-20 वाली नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा जब आपके पास बायर आएगा। देखें, कन्वर्जन रेट कम क्यों होती है, सिर्फ मोस्टली प्राइस की वजह से होती है। बायर्स आते हैं, वो कहते हैं आपकी प्राइस ज़्यादा है, आप न्यू हैं, मैं जो ना आपसे नहीं काम कर, मैं कोई और बंदा देखता हूँ, या वैसे भी ये चीज़ें बिन बताए चला जाता है। आपने उसको बताना है कि जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो ये वर्थ रखती है। अगर मैं आपको एक पेज $100 में बना के दे रहा हूँ, तो मेरा जो पेज